जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो जीके के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे जीके में रहने वाला है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान समिति के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, बी एन राव। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1950 में संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्माण में लगभग कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन 11 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? जो 24 जनवरी 1950 को। 12 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 है हमारे, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे है, संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद है? तो 385 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे, संविधान के मूल पाठ में कितनी अनुसूचियां है? तो 8 अनुसूची है। संविधान में वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूची है। और भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो भारत की जनता। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे, संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तो भारत, हम भारतीय लोग से। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? सामान्यतः पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से जुड़ा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे, संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। 26 है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रस्तावना में खड़ता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान 1976। उसके बाद में आता है हमारे क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 29, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? लिखित और विस्तृत संविधान है। 31 है, भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। 32 है, भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है? तो संघीय व्यवस्था जिसमें एकात्मक यानी झुकाव है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता है। और 34 है, संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और राज्य से। और 35 है हमारे, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित? तो नागरिकों से। और भाग 3 थे वो है हमारे मौलिक अधिकारों से। अब 37 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, तो संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। और जो संविधान 38 है हमारे, संविधान का भाग 4A वो संबंधित है मौलिक अधिकार से। और संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संघ से। और क्वेश्चन नंबर 40, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों से। 41 क्वेश्चन आ रहा है, तो संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से। संविधान का भाग 9(1) किससे संबंधित है? नगर पालिका से। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन, संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, वो संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच के संबंध से।
45 है, संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादे से। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? संघ और राज्य के अधीन अधीन सेवाओं से। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का भाग 14 एक किससे संबंधित है? अधिकरण से। और संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित। अब आगे हम 49 नंबर प्रश्न में, संविधान का भाग 18 किससे संबंधित? आपातकाल से। और 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 यानी नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 2 के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्यों के निर्माण और समस्याओं में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 3 में। अगला क्वेश्चन है हमारे, अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता का विस्तार कानून कौन सा है? तो नागरिकता अधिनियम 1955। भारत में दोहरी नागरिकता है या एकल? तो एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 तक है। और अनुच्छेद 12 में राज्यों की भाषा किसके लिए है? तो मौलिक अधिकारों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून की शून्यता के। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारे, अनुच्छेद 14 क्या देता है? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 किसे रोकता है? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियुक्तियों में समान अवसर। और क्वेश्चन नंबर अगला है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन जो अनुच्छेद 17 के अंदर। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई? तो 6 स्वतंत्रताएं। अगला क्वेश्चन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A या 1। अगला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1) या फिर B। अगला क्वेश्चन है, संगठन या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 19(1) या फिर C। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1D में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19(1)E के अंदर। 72 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 73, कोई पैसा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1)G के अंदर है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में। अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के अंदर है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है हमारे अनुच्छेद 21 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 77 आ गया हमारे, अनुच्छेद 21(1) किस आयु वर्ग को शिक्षा का अधिकार देता है? तो 6 से 14 वर्ष के बीच के। अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी और निरोध से निरीक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 23 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे, अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कार्यों में रोकता है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 25 से 28 में। धर्म का स्वतंत्र आचरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे,
85 नंबर। जो 85 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारे है धार्मिक मामलों के प्रबंधक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 26 में। धार्मिक प्रचार के लिए कर देने की बाध्यता से मुक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 27 में। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 28 में। अगला क्वेश्चन संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से 30 में। और अगला क्वेश्चन है हमारे अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। अगला जो क्वेश्चन है उच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है 5 प्रमुख रीट कौन सी होती है? एफडीएस, कोर्ट्स, मैडमस, सेरियो री, प्रोबिबिशन और कोवार्टा। हेबियस क्वार्ट्स का क्या अर्थ है? तो शरीर प्रस्तुत करो। और जो अगला था मैडमेस का अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन क्वोवार्टो का क्या अर्थ है? किसी अधिकार से। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो संवैधानिक यह कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन जो 99 नंबर क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30A। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से किस संशोधन ने हटाया है? 42वें संविधान संशोधन 1978 में। नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में है? तो 36 से 51 तक। 102 क्वेश्चन नंबर है नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो राज्यों की नीति के कुछ सिद्धांतों से। समय, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? 39A के अंदर। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है काम, शिक्षा, सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 41 में। अगला क्वेश्चन हमारे आ रहा है स्क्रीन पर काम की न्याय संगत दिशाएं और मातृत्व सहायता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में। जीविका योग्य मजदूरी का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 43 में। अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियों के प्रोत्साहन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43B के अंदर। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 42 में। 44 के अंदर है समान नागरिकता संहिता का प्रावधान 44 के अंदर है। और क्वेश्चन अगला आ गया हमारे बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 45 में। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हित किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 46 में। अगला क्वेश्चन है पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य बढ़ाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47 में। गौरव शिक्षण संरक्षण से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 के अंदर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 116वां गौरव शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस में? तो 48 में। और पर्यावरण और वन्य जीवों की संरक्षण किस अनुच्छेद में? 48A में। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो 49 में, अनुच्छेद 49 में। और अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका का कार्यकाल से अलग करना किस अनुच्छेद में है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो अनुच्छेद है कौन सा है? तो अनुच्छेद 50। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 51। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो 4A के अंदर। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो वो है हमारे 51A के।
और मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़ गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण समिति के। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 10 है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? तो वो गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 11वां संविधान संशोधन, 11वां जो मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? पूर्व संवैधानिक संघ से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और शिक्षा नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा न्यायालय में प्रवर्तीय है? तो मौलिक अधिकार, यानी निर्देशक तत्वों का हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का संविधान की कौन सी विशेषता मानी जाती है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आधार। अगला क्वेश्चन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित होते हैं या नहीं? तो नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका का संबंध मुख्य किससे है? तो न्याय तक आसान पहुंच और सार्वजनिक हित से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 के अंदर। और अगला क्वेश्चन देते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 53 के अंदर, अनुच्छेद 53 में। और राष्ट्रपति को निर्वाचन किस अनुच्छेद में होता है? तो 54 के अंदर होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। और राष्ट्रपति के कार्यकाल का अनुच्छेद कौन सा है? तो 56। और राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। और राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो हमारे अनुच्छेद 58 के अंदर है। और अपन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो 61 के अंदर। और राष्ट्रपति को किस त्याग पत्र देना पड़ता है? उस उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का सत्र किसकी सलाह पर बुलाता है? तो मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है या नहीं? तो हाँ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कैसा होता है? तो गुप्त मतदान होता है। और अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 के अंदर है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा सभापति होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64 के अंदर। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 66 में। अगला जो क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 67 के अंदर है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देती है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 75वां अनुच्छेद। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 69 आ गया हमारे,
तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। भारत का नाममात्र कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निरीक्षण और महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद 148वां। अगला क्वेश्चन, संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? तो 79वें अनुच्छेद के अंदर। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा। राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 80 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 के अंदर है। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नामित सदस्य किन किन क्षेत्रों से आते हैं? साहित्य से, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी? तो स्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 552 की संवैधानिक सीमा थी। 104वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन नामक समाप्त हो है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित संरचना सामान्यतः कितनी मानी जाती है? तो 543 निर्वाचित सदस्य। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा सदस्य अध्यक्ष का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद